Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is chemistry class and I am here, Ms. Zebunisa. Today we are going to do the self-assessment exercise 6.1. So first of all, you have to do it on your book. आप इसे book पे ही solve कर लेंगे. There is no need to do it on your notebooks. So we will start. Tomorrow we did some definitions of saturated solution, unsaturated solution and supersaturated solution. This self-assessment is related to that. So first question, the statement is the maximum amount of sodium acetate that dissolve in 100 gram of water. वाटर की अमाउंट कांस्टेंट रहेगी, इसमें 100 ग्राम है, लेकिन अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो उस पर 119 ग्राम डिज़ोल्व हो सकता है सोडियम एसीटेट का, और अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो 170 ग्राम है. तो इसमें बेसिक पॉइंट क्या है कि 100 ग्राम्स ऑफ वाटर इज़ कांस्टेंट, लेकिन अगर उस 100 ग्राम ऑफ वाटर का 0 डिग्री पे उस पर 119 ग्राम डिज़ोल्व हो सकता है सोडियम एसीटेट का, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 117 ग्राम. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू ऐड 170 ग्राम ऑफ सोडियम एसीटेट in 100 grams of water at 0 degree centigrade, how much will dissolve, यानी 0 डिग्री पे कितना डिज़ोल्व होगा. अगर उसमें ऐड करते हैं 170 तो उस पर आप आंसर उसके सामने लिख दें 119 डिज़ोल्व होगा, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 119 ही डिज़ोल्व हो सकता है. तो अगर 170 में से 119 निकाल दें तो बाकी कहाँ जाएगा, वो क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द सोल्यूशन सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड. यू विल मार्क ऑन द सैचुरेटेड, क्योंकि अगर 170 ग्राम में से 119 को माइनस कर दें तो जो रिमेनिंग है वो सेटल डाउन होगा. और सैचुरेटेड सोल्यूशन कौन सा होता है, जिसमें सेटल डाउन होना शुरू कर दे रूम टेम्परेचर पे. जो सल्यूट आप डिज़ोल्व करते हैं जो कम अमाउंट में होता है, तो वो सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा. ठीक है. इफ़ द सोल्यूशन इज़ हीटेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इज़ द सोल्यूशन नाउ सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड. तो आप इसमें क्या मार्क करेंगे, आप ये सोल्यूशन सुपर सैचुरेटेड है, क्योंकि इसने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उतना जो है डिज़ोल्व कर लिया. ठीक. अब अगर इसी सोल्यूशन को इफ़ द सोल्यूशन इज़ कूल्ड बैक, दोबारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेकर आएँ और कोई क्रिस्टल अपीयर ना हो, तो इज़ द सोल्यूशन सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड. तो आप इसे कहेंगे अनसैचुरेटेड, क्योंकि ना क्रिस्टल बने हैं जैसे सुपर सैचुरेटेड में बनते हैं, ना ही उसमें सेटल डाउन हुआ है कुछ भी सल्यूट, तो वो सैचुरेटेड भी नहीं है. इट्स मीन कि दैट सोल्यूशन इज़ अनसैचुरेटेड. सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा. बट इफ़ यू वांट टू से एनी क्वेश्चन यू कैन मैसेज कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, यू कैन डू वॉइस मैसेज. नो, नेक्स्ट इज़ द आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप ऑफ सोल्यूशन. और टाइप्स ऑफ सोल्यूशन करने से पहले वी विल गो थ्रू दिस टेबल. अगर आप इस टेबल को समझ लेंगे तो आपके लिए 1 बाय 1 जो है सॉल्यूशंस को समझना जो है वो इजी हो जाएगा. इसको मैं थोड़ा सा जी आपके लिए ये मैंने इसको थोड़ा फोकस इसका और करीब कर दिया. फर्स्ट थिंग जो आपने माइंड में रखनी है, एज आई हैव टोल्ड यू कि सोल्यूशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. सोल्यूट जो कम अमाउंट होती है जिसकी लेसर अमाउंट, और जो ज़्यादा अमाउंट में होता है ग्रेटर अमाउंट में होता है, दैट इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट. सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया जाता है, फर्स्ट थिंग. अब ये कि जब आप मिक्स करने के बाद उस स्टेट कैसी होगी, कौन सा सोल्यूशन बनेगा, तो वो डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे. अगर आपने गैस में डिज़ोल्व किया है, सॉल्वेंट गैस है, तो फिज़िकल अपीयरेंस जो है वो सोल्यूशन की वो गैस की ही होगी. अगर आपने लिक्विड सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया है तो फिज़िकल स्टेट जो है या रिजल्टेंट स्टेट ऑफ सोल्यूशन क्या है, वो लिक्विड होगी. अब हम 1 बाय 1 ये करते हैं. और अगर सॉलिड में सॉलिड सॉल्वेंट है तो स्टेट ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन विल बी सॉलिड.
अब आप वन बाय वन हम देखते हैं। सॉल्यूट गैस है, सॉल्वेंट भी गैस है, तो इसका मतलब स्टेट ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन गैस होगी। जो सॉल्वेंट की स्टेट होगी वही रिजल्टिंग सोल्यूशन, यानी जो सोल्यूशन बनेगा इन दोनों को मिक्स करने के बाद, उसे हम रिजल्टिंग सोल्यूशन कहते हैं। और इसकी एग्जांपल एयर की है। देन गैस इनटू लिक्विड, तो आप ये देख लें जो सॉल्वेंट की स्टेट है वही रिजल्टिंग सोल्यूशन की स्टेट है। रिजल्टिंग सोल्यूशन कौन सा है? जो सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने से बनता है, और इसकी एग्जांपल सोडा वाटर। देन गैस इनटू सॉलिड, सॉलिड हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब्ड ऑन निकल, प्लैटिनम एक्सेट्रा, ठीक है। देन लिक्विड, अब ये तीनों गैस की हो गई, इसी तरह आप लिक्विड से स्टार्ट करेंगे। लिक्विड इनटू गैस, लिक्विड इनटू लिक्विड, लिक्विड इनटू सॉलिड। फिर हम थर्ड स्टेट ऑफ मैटर पे आ जाएंगे, सॉलिड। सॉलिड इनटू गैस, सॉलिड इनटू लिक्विड, सॉलिड इनटू सॉलिड। और आप ये एक ऑब्जर्वेशन करेंगे कि जो सॉल्वेंट की स्टेट है वही उससे जो सोल्यूशन बन रहा है उसकी स्टेट होगी। That's all for today. Tomorrow inshallah we will continue this topic again. Have a nice time. Allah Hafiz.